जय माँ राधे राधे दोस्तों। आज हम वैभव लक्ष्मी की पूजा की विधि बता रहे हैं। तो आप लोग जो भी वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हो या व्रत करते हो तो आप इस तरीके से करें। ये एक लाल कपड़ा है, जो चौकी है, चौकी के नीचे चौक पूर लिया। चौक पूर के ये हम लाल कपड़ा बिछा दिया। फिर उसके ऊपर थोड़े चावल रख देते हैं। चावल रखना ज़रूरी होता है, तो ये चावल रख दिए हैं। इसके बाद में हमने माता रानी के ये फ़ोटो है, आपके पास में जो भी है आप वो रख लो। ये हमने माता रानी की फ़ोटो रख दी है। तो चावल के ऊपर रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप फ़ोटो रख के इस तरीके से आप कर सकते हो। कोई भी टेक ले सकते हो फ़ोटो रखने के लिए। आपके पास में श्री यंत्र है लक्ष्मी जी का, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये मेरे पास में श्री यंत्र है, तो हम श्री यंत्र भी रख देते हैं। फिर एक कलश भी रखते हैं। ये कलश है हमारे पास में, कलश रख दिया। पहले इसमें थोड़ा गंगा जल डालते हैं और कलश के नीचे भी थोड़े चावल रखना बहुत ज़रूरी है। गंगा जल डाल देते हैं। इसके बाद में जल डालते हैं। जल से गले तक का लोटा भर देना चाहिए। और कलश में कलावा ज़रूर बांध लेना है। कलावा बहुत ज़रूरी होता है बांधना। फिर इसके ऊपर एक कटोरी रख देते हैं। आपके पास में कटोरी में चावल ज़रूर रखते हैं, इस पे रख देते हैं कटोरी। कटोरी में चावल रख दिए हमने। फिर इसके ऊपर एक सोने का कोई भी जो तुम्हारे पास में हो वो आप चढ़ा सकते हैं। मेरे पास में ये अंगूठी है, तो हम अंगूठी इसको पहले गंगा जल या से स्नान करा लो, शुद्ध जल से धो के। क्यों हम लोग इसको पहनते हैं, तो इसको रख दी। क्यों पूजा इसी सोने की होती है। चांदी का हो, जो भी हो, आप वो रख सकते हो। ये सब रखने के बाद में कलश में हम लोग स्वस्तिक बनाते हैं। स्वस्तिक बहुत ज़रूरी होता है। स्वस्तिक बनाना चाहिए, तो कलश में स्वस्तिक बनना बहुत ज़रूरी होती है। तो पूजा का विधि विधान का यही सब नियम है और इसी तरीके से हम लोग करते भी हैं। और सबको पूजा, जिसके पास में जो वस्त्र है वो आप वस्त्र चढ़ा सकते हैं वैभव लक्ष्मी में। फिर इसके बाद में हम कराते हैं स्नान। माता रानी को स्नान करा दिया। और सबसे पहले होती है गौरी गणेश जी की पूजा। तो ये भाई गौरी और गणेश जी हैं, तो इनको भी स्नान करा देते हैं। तो प्रथम पूजा गणेश जी की होती है, तो गणेश जी की पूजा करते हैं। फिर इसके बाद में हम लगाते हैं रोली। क्यों गणेश जी से पूजा शुरू होती है, तो गणेश जी से शुरू होगी। रोली और चंदन, सबकी पूजा करना बहुत ज़रूरी होती है। और जिसके पास में मतलब श्री यंत्र नहीं है, तो वो पुस्तक में भी श्री यंत्र बना होता है, तो उसको भी रख सकता है। ये इनकी भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में चावल, अक्षत बहुत ज़रूरी होते हैं। अक्षत के बिना कोई वो नहीं होता है। फिर इसके बाद में देखो, दीप
जहाँ रखते हैं वहाँ भी चावल का स्थान थोड़ा सा रखना चाहिए, क्यों खाली दीपक नहीं रखा जाता है। दीपक के नीचे भी चावल होने चाहिए। और दोस्तों, स्नान कराने के बाद में हम लोग कलावा क्यों वस्त्र होने चाहिए, वस्त्र के लिए कलावा बहुत ज़रूरी होता है। तो हर जगह कलावा आपको करना है। और कलावा के बाद में 2 बार शुद्ध जल से आचमन जरूर करते हैं। और हर चीज़ को मतलब अपना ध्यान रख के हम लोग करते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हमसे छूट जाए। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। और हमने ये वैभव लक्ष्मी का सब सामान भी मंगा लिया है। माता रानी का भोग लगता है खीर का, तो प्रसाद में आप खीर ज़रूर चढ़ाएं। आप श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं, कि माता जी का ये सारी श्रृंगार की चीज़ें चढ़ती हैं और यही चीज़ें दान भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये सब चीज़ें चढ़ानी चाहिए। और अगर इसका उद्यापन भी आप कर रहे हो तो उद्यापन में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब 7, 11 ये कुमकुम हो गया, पुस्तक हो गई, मतलब सारी चीज़ें एक एक होनी चाहिए। तो सब चीज़ें हम अपना इस तरीके से करते हैं। ये सारी, इसके बाद में दक्षिणा भी होनी चाहिए, क्यों जब हम सब चीज़ें करते हैं तो देना भी बहुत ज़रूरी होता है सबको। तो इसी तरीके से माता रानी को फूल लाल ही होना चाहिए, क्यों लाल फूल माता रानी को बहुत पसंद है। तो लाल फूल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से हम लोग पूजा विधि करके और सब अच्छे से पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद में माता रानी हमें ज़रूर सफलता देती हैं। अब भोग भी अगर लगाना है तो माता रानी का खीर का ही भोग लगाएं, क्यों खीर माता रानी के लिए बहुत प्रिय है मैया को। और सब करके और इसके बाद में माता रानी के लिए आरती भी हम लोग कर सकते हैं। जय हो लक्ष्मी मैया। और मन में बस यही हम रटते रहो सुबह से स्नान दान करके, जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। कोई किसी से कोई बुराई नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना। और फिर इसके बाद में माता रानी का 8 रूपों का दर्शन करके और माता रानी के लिए कहानी पढ़ो, क्यों ये में सारे वो दिए हैं माता रानी का। तो आप कहानी भी पढ़ सकते हो। आप देखोगे तो इसमें 8 रूप दिए हैं। तो जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। इसके बाद में माता रानी की कहानी पढ़ो, कि इसका भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर आरती करो। प्रसाद जो खीर का भोग लगाया है वो सिर्फ घर के लोगों में ही बांट सकते हो, वो किसी बाहरी लोगों को नहीं दे सकते हो। तो इस तरीके से वैभव लक्ष्मी केरी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अपनी जो मन्नत हो वो पूरी करो और जो मांगी हो उसमें अपना करो। और
जैसे अपना आप पूजा करते हो ऐसे अपना पूरा व्रत करो। एक बार भोजन कर सकते हैं आप, और वो भी मीठा का आप भोजन कर सकते हो। और माता रानी की कपूर से आरती लास्ट में ज़रूर करो। तो जय वैभव लक्ष्मी माँ। मैं इसी तरीके से ये देखो पूजा करते हैं, और पूजा करके माता रानी के लिए हमने सोचा कि आप लोगों से भी पूजा की विधि थोड़ा वो कर लें। और अगर उद्यापन भी कर रहे हो तो उद्यापन करने के लिए 7 स्वागिल, अगर आप स्वागिल हो तो 7 स्वागिलों को 7 चीज़ें दान करते हैं। इस तरीके से आप दान भी करते हो। उनको खीर पूड़ी का भोग भी लगाओ। जो हमने ये सारी चीज़ें मंगा के रख ली हैं, एक सेट माता रानी को चढ़ा दो। 7 चीज़ें ये इसमें रख के आप दान कर सकते हो। भोजन कराओ, उनसे विनती करो, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो कि माता रानी मेरे सारे कार्य पूर्ण करो, जो भी भूल चूक हो गई हो। और माता रानी को हमेशा झुक के प्रणाम करना चाहिए, क्यों माँ जगत जननी हमारी रक्षा करती हैं, हम सब का कल्याण करती हैं। और माँ जैसे हमारा करें ऐसे हर किसी का करें, किसी को भी ऐसी कमी ना आए जो माता रानी कोई परेशान हो, सबकी पूरी करें। तो ऐसे हम लोग सोच रखते हैं, ऐसे हम लोग विचार रखते हैं। माता रानी कल्याण करती हैं, यही हम सब की कामना है। और माँ ज़रूर सुनती हैं, ये तो हम कहते हैं कि माता रानी सबकी सुनती हैं, तो हमारी भी सुनेंगी। जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय धन लक्ष्मी माँ। इसी तरीके से आप अपनी पूजा करें। जय माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय।